हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था बजाज फिनसिप के ऊपर कि काफ़ी सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं बजाज के नाम पे, और क्या पता बजाज ही कर रहा हो कि प्रोसेसिंग फ़ी पहले पे कर दो, लोन अमाउंट आपको बाद में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही वो वीडियो बनाया था तो जस्ट कल ही मेरे पास एक मैसेज आया, जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे। बजाज की तरफ से ये मैसेज आया कि आपको जो है वो 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है अगले आने वाले 3 सालों के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 8.90%, जैसे कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका जो मंथली ईएमआई है वो 6,350 रुपये है, और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपको पहले पे करना पड़ेगा 3,500 रुपये का। मतलब 3,500 रुपीज़ का जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो हमको पहले पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये साफ साफ फ्रॉड है। एक बार आपने पेमेंट कर दी तो आप समझ लीजिए कि आपके 3,500 गए। 3,500 जैसे ही आप पे कर देंगे तो उसके बाद वो आपको कॉल करते हैं कि सर जीएसटी अमाउंट आप पे कीजिए। अब जीएसटी वो कितना लगाते हैं, एक बार तो अभी कस्टमर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने 4,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी पे करा है, अब 10,000 रुपये जीएसटी मांग रहे हैं। मतलब 4,000 प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर 10,000 का जीएसटी। तो वो कस्टमर मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या सर मैं जीएसटी पे कर दूं। तो सर आप खुद थोड़ा सोचिए कि 3,000 या 4,000 के ऊपर 18% भी जीएसटी लगती है, तो क्या वो 10,000 रुपये का अमाउंट होगा। आपने उनसे सवाल नहीं पूछा। तो साफ साफ यहाँ पर वो फ्रॉड है। आपके 4,000 तो वो गए, लेकिन अभी जो आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जीएसटी अमाउंट में पे कर दूं, तो यहाँ पर पे मत कीजिए। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि बजाज जो है, मेरे को लग रहा है ये खुद से ही इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं उनको नाम कैसे पता है और सारी की सारी डिटेल मेरे पास जैसे ये मैसेज आया उसके 10 मिनट के बाद बजाज की तरफ से मेरे पास कॉल आता है, और वहाँ सामने जो होती है वो लेडी होती है, वो मेरे से बात कर रही है। मतलब इसके अंदर मैंने को पता नहीं था आज तक, जो भी मेरे पास फ्रॉड्स कॉल वगैरह कुछ भी आते तो जेंट्स ज़्यादातर रहते हैं। यहाँ पर ये लेडी थी और बात करने में तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच में ये किसी कॉल सेंटर से ही बात कर रही है। उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर आपके अकाउंट में प्री अप्रूवल लोन है। तो उसको कैसे पता चला कि मेरे पास ऑलरेडी बजाज का एक अकाउंट है, और वो बोला कि सर आपका एक लोन भी चल रहा है, आपका लोन चल रहा है, आपको उसके बिहाफ पे ये लोन और दिया जा रहा है। मतलब उनको पहले से ही पता है कि मेरा बजाज के साथ कौन सा ईएमआई जा रहा है, कौन सा लोन मैंने बजाज की तरफ से लिया हुआ है। तो यहाँ पर तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बजाज ही ये करा रही है, और बजाज को इसके बारे में पता भी है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप जो है ये 2 लाख का लोन आप ले लीजिए, आपको 3,000 या 4,000 का जो भी प्रोसेसिंग फ़ी है वो पहले पे करना होगा। तो मैं तो समझ गया था, क्योंकि मेरे को तो पहले से पता है इन लोगों के फ्रॉड के बारे में। तो यही मैं आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको भी पता रहे कि हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है, ताकि आप लोन लेने से पहले 10 बार सोचें बजाज से। और साथ ही साथ उन्होंने मेरे को फिर ये बोला कि आप जो है ये प्रोसेसिंग फ़ी पे कर दीजिए, स्टेट बैंक का अकाउंट है, कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन वो 100% फ्रॉड है, मेरे को तो पता ही था। फिर जो बात हुई तो जाहिर सी बात है कि जब मेरे को पता ही था उसके बारे में कि वो क्या करवाना चाह रही है मेरे से, तो मैंने मतलब फिर गाली गलौज वगैरह सारा चीज़ हुआ। फिर उसने दूसरे को कॉल ट्रांसफ़र कर दिया, जो सामने एक वो जेंट्स था, उसने फिर मेरे से बात की। फिर वो भी मतलब गाली गलौज पे उतर आया कि क्या कर लोगे तुम, जाके अकाउंट हमारा देख लो, वेरिफिकेशन करवा लो, जो भी करना है, पुलिस में कंप्लेन करना है, जो भी करना है कर लो, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा था। 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, उसके बाद भी लोग मेरे से यही पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं जो है ये प्रोसेसिंग फ़ी मांग रहे हैं, क्या मैं दे दूं। सर ऐसा नहीं करना है मैडम, ऐसा नहीं करना है। किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी, किसी भी तरीके का लोन लेते वक्त आपको पहले पे नहीं करना होता है। जो भी लोन ले, चाहे आप 10 लाख का पर्सनल लोन ले, चाहे 20 लाख का पर्सनल लोन ले, चाहे उसमें 1 लाख रुपए का प्रोसेसिंग फ़ी अगर लगेगा तो वो आपके लोन अमाउंट से ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास भी मैसेज आ गया। मतलब जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने बताया कि बजाज फिंसी की तरफ से आजकल ये काफ़ी ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है। बस 2 दिन के बाद मेरे पास भी मैसेज आ गया कि सर आप चाहे तो 2 लाख का लोन ले सकते हैं, 3,500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप पे कर देंगे तो आपके अकाउंट में जो लोन अमाउंट है वो डिस्पर्स कर दिया जाएगा। जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे, ये मैसेज आपको देख के लग रहा है कि हाँ सचमुच में ये बजाज फिनसिप की तरफ से आया, लेकिन वो बजाज फिनसिप की तरफ से नहीं है। अगर आप मेरे को अपना मोबाइल नंबर दे तो मैं ऐसे ही मैसेज आपको टाइप करके भी भेज सकता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सचमुच में ये बजाज के तरफ से ही आपके पास मेल या मैसेज आया है।
तो यहाँ पर आपको दोस्तों थोड़ा सा सावधानी रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख या 2 लाख के चक्कर में आप अपना प्रोसेसिंग फ़ी या जो भी 4, 5, 10 हज़ार रुपये है वो आप पे कर दे, फिर बाद में आपको पछतावा हो कि क्यों मैंने पे कर दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी पे नहीं करनी है जब तक कोई लोन अगर आपके पास अप्रूवल आता है, चाहे वो बैंक से आता है चाहे कहीं से भी आता है, अगर वो आपको ये बोलता है कि सर लोन अमाउंट डिस्बर्स होने के बाद उसके अंदर ही प्रोसेसिंग फ़ी हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं और बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो वो आपका जेन्युइन हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी आपसे 1 रुपये का भी या 5 रुपये या 10 रुपये का भी डिमांड कर रहा है तो ये समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बस एक ही सावधानी बरतनी है कि अगर आप बजाज से लोन ले रहे हैं, अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई कॉल आ रहा है और आपको ये बोला जा रहा है कि सर ये प्रोसेसिंग फ़ी पे कर दो, तो बिल्कुल पे नहीं करना है। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग जो मेरे को कमेंट करते हैं उसके उस वीडियो में ही कमेंट कर देते हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पे नहीं करना है, आप मेरे से वही सवाल पूछते हैं कि क्या सर मैं पे कर दूँ। क्यों पे करना है आप खुद समझिए। आप थोड़ा सा मतलब ये सोचिए कि थोड़ी सी लालच की वजह से आपका 4,000, 5,000, 10,000 चला जाएगा। आपसे पहले प्रोसेसिंग फ़ी ले लेंगे, 5,000 रुपये या 4,000 प्रोसेसिंग फ़ी ले लेंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे उसके अंदर और आप सोचेंगे कि यार अब मैं क्या करूँ, ना तो मैं इधर का रह गया ना उधर का रह गया। अब वो जो भी डिमांड करता है आपसे जीएसटी चाहे 5,000 करे तो आप ये सोचेंगे चलो कोई बात नहीं है मैं दे देता हूँ। अगर वो दे दिया आपने तो ना तो 1 लाख रुपए आएंगे और जो आपने पैसे पे किए वो तो आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है कि अगर आपके पास बजाज की तरफ से कोई भी कॉल या मैसेजेस आते हैं कि सर आप जो है ये 2 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ना कोई डॉक्यूमेंट आप उनको दें। वो डॉक्यूमेंट आपसे इसलिए मांगते हैं कि आपको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ सचमुच में ये मेरे को लोन देने वाला है। वो आपसे बोलेंगे पैन कार्ड दे दो, आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड दे दो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे दो और पासबुक का मतलब जो भी आपका पासबुक है जिसमें भी लोन अमाउंट आप डिस्बर्स करवाना चाहते हैं तो उसका पासबुक या चेक बुक का कैंसिल चेक वगैरह दे दो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वो एक तरीके से फ्रॉड है। वो आपको ऐसा बताएंगे कि हाँ सचमुच में वो आपको जो है वो आपको लोन देना चाह रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।